वो अपने आशिक मिजाज मां के बंद कमरे की सच्चाई जानती थी। बार बार अपने मां के आशिक को बंद कमरे की सच्चाई बता देने की धमकी देती थी, जिससे वो डर गया था। वही डर छात्रा के लिए काल बन गया और उसकी मां का आशिक शैतान बन गया। उसने धोखे से उसे बुलाया, पहले रेप की घटना को अंजाम दिया, फिर उसका गला घोट दिया, उसके सपनों का गला घोट दिया और नदी पार ले जाकर अपने पापों पर मिट्टी डाल दी ताकि वो बच सके। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब खुलासा हुआ तो बंद कमरे का राज भी खुल गया और आरोपी भी सलाखों के पीछे पहुंच गया। देखिए इस रिपोर्ट में मां के आशिक का कबूलनामा, कैसे उसने मारा। मां के पापों की सजा बेटी को मिली। बंद कमरे के बदनाम रिश्ते का खुला राज। 4 दिन बाद छात्रा का कातिल गिरफ्तार। मां से आरोपी करता था प्यार। जमीन के अंदर बनी कब्र से निकली ये लाश तस्वीरों में दिख रही छात्रा की है, जो अपने हालातों से लड़कर पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी, अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। उसी जुनून के साथ वो स्कूल जाया करती थी, आंखों में कामयाबी के सपने लिए। लेकिन समाज में रह रहे कुछ भेड़ियों की उस पर गंदी नजर पड़ी और वो देखते ही देखते उन दरिंदों के हवश का शिकार बन गई और काल की गाल में समा गई। जी हाँ, वो तारीख थी। इसी दिन बगहा के पटखौली ओपी क्षेत्र पोखर भिंडा गांव की रहने वाली 12 साल की छात्रा उर्मिला, जो क्लास 6 में पढ़ती थी, उसे किसी ने अपहरण कर लिया, जिसके बारे में मृतक की मां ने बताया कि वो किसी शादी में गई थी। तभी गांव के ही एक व्यक्ति का मोबाइल पर फोन आया और कहा कि खेत में पुआल रखा है, बेटी को खेत में भेज दो ताकि वो जाकर पुआल ले आए। उसके बाद मृतक छात्रा खेत में पुआल लाने चली गई, लेकिन लौटकर घर वापस नहीं आई, जिसके बाद परिजनों की बेचैनी बढ़ने लगी। घर वालों ने भी खोजबीन की और जब कोई सुराग हाथ नहीं लगा तो थक हारकर परिजनों ने थाने पहुंचकर बेटी की गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस भी छात्रा की तलाश में जुट गई, लेकिन कोई सुराग हाथ नहीं लगा। पुलिस के साथ साथ परिजन भी खोज रहे थे। इसी दौरान जब ग्रामीण छात्रा को ढूंढते हुए नदी के पार पहुंचे तो दंग रह गए। वहां स्थानीय लोगों ने देखा कि जमीन पर पौधा लगाया गया है और पास में बेर के पेड़ का कांटा रखा हुआ है। शक होने पर ग्रामीणों ने जमीन की खुदाई की तो छात्रा की लाश मिली। उसके बाद शव मिलने की खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरह फैल गई और देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। छात्रा के परिवार में चीख पुकार और चित्कार की आवाज गूंजने लगी और परिजन जितेंद्र यादव पर रेप और हत्या का आरोप लगने लगी। 15 तारीख के 10 बजे की घटना बा। 15 तारीख के 10 बजे ही अपने चिमनी में काम कर ले, चिमनी में काम करे चल गए। बहन भी आई नेवता में चल गई पारसनगर। आई जितेंद्र यादव नरोल पोखरबिंडा के निवासी हुए, पोखरबिंडा के निवासी हुए। ई घरे गईल बड़ा, लड़की के कहले बड़ा चल पत्ता ले आवे। और वो लड़की अकेले भी आ, स्कूल से आयल भी आ, पत्ता ले आवे गईल भी आ। लड़की पत्ता उठा के ओकरा के हटा के वही जब लड़की के पकड़ ले बड़ा जितेंद्र यादव। और जितेंद्र यादव पकड़ के 4-5 आदमी मिल के लड़की के संगे बलात्कार कैले बा। इस खौफनाक वारदात के बाद परिजनों ने पुलिस को खबर की। सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और परिजनों के फर्द बयान पर एफआईआर दर्ज कर तफ्तीश में जुट गई है। 4 दिनों बाद जब पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी जितेंद्र यादव को गिरफ्तार कर हाथों में हथकड़ी पहना दी। सामने आई और स्वयं जितेंद्र यादव स्वीकार किए कि मैं उस लड़की का अपहरण किया। फिर मैं एक नदी है हरहा नदी के उस पार ले गया और ईंख के खेत में उसके साथ गलत कार्य किया और फिर उसकी हत्या कर दी। और लाश छुपाने के नियत से वो हरहा नदी के तट पर उसको गड्ढा खोद करके दबा दिए। उसके बाद पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। वो सच था मृतक उर्मिला की मां का आरोपी जितेंद्र के साथ प्रेम प्रसंग, जिसे समझने के लिए वक्त के पन्नों को पलटना पड़ेगा।
पुलिस की माने तो आरोपी जितेंद्र का मृतक छात्रा की मां के साथ पिछले 10 सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों बंद कमरे में समाज और परिवार से नजरें चुराकर एक दूसरे के जिस्म की भूख मिटाते थे। रात रंगीन किया करते थे तो दिन को हसीन बनाते थे। दोनों को लगा था कि बंद नाम रिश्ता बंद कमरे तक ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक बंद कमरे का राज खुला और मृतक छात्रा ने अपनी नंगी आंखों से सब कुछ देख लिया। आरोपी के जितेंद्र की करतूतों को परिवार के लोगों को बताने की धमकी देने लगी। छात्रा की धमकी सुनकर जितेंद्र डर गया, उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचने लगा। मौका मिलते ही 15 दिसंबर को उसने बहाने से सुनसान जगह पर उसे बुलाया। रेप के बाद उसका गला घोंट दिया। उसके बाद यमराज बनकर शव को नदी के पार ले गया और गड्ढा खोदकर दफन कर दिया, ये सोचकर कि उसके पापों पर मिट जाएगी। लेकिन जब पुलिस ने खुलासा किया तो कब्र में दफन राज बाहर आ गए और आरोपी ने भी अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर ओकरा माई के संग हमरा इथे रहे देख लेला रहे ये ओइ से मंगा दाल हम मरल के खेत में कैसे मरल नटी दाब के सर दफनाइला के तरह कुदारी से कौन के पूछताछ में यह बात आई है कि 10 बरस से उसके माँ के साथ उनका गलत संबंध, प्रेम व्यवहार वाला संबंध था। उसकी माँ उनके खेत में और इस दौरान उन लोगों में अपनत्व तो हुआ था और कॉल जो किए गए हैं उसमें भी एक दोनों के करीब बहुत बात होने की साक्ष्य सामने आया है। इस तरह पुलिस ने छात्रा उर्मिला हत्याकांड का खुलासा करते हुए आरोपी जितेंद्र के हाथों में हथकड़ी पहना दी है और मृतका की मां के बंद कमरे का घिनौना राज भी बेपर्दा कर दिया है, जिसकी वजह से अब जरूरत है आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलवाने की, ताकि छात्रा के मृत आत्मा को इंसाफ मिल सके। में बेटी कुर्बान हुई है, वो समाज के लिए ठीक नहीं है, जिसे समाज और परिवार इस खुलासे के बाद कतई स्वीकार नहीं करेगा। इससे ये साफ है कि गलत कामों का अंजाम बिल्कुल गलत ही होता है। इस आगे कदम बढ़ाएं। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब वक्त हो